Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a uniform chain of length 3 meter is kept on a table such that length of 70 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? ठीक है, पूरी चैन को टेबल पे लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वर्क डन बताना है। क्या बताना है आपको? वर्क डन इन पुलिंग द चेन, चेन को पुल करने पे देखिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, सिचुएशन देखिए ऐसी है, एक यूनिफॉर्म चैन है जिसकी लेंथ 3 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सो दैट 70 सेंटीमीटर हैंग फ्रीली फ्रॉम द एज। ठीक है, ये आपके मान लीजिए कोई ऐसे टेबल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, कोई टेबल है। ऑलराइट, इसमें देखिए आपकी 3 मीटर तो उसकी टोटल लेंथ है। इस तरीके से आपकी कोई चैन है। ठीक है, दिस इज चैन। ठीक है, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर हैंग कर रही है। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ पोर्शन इसका ऐसे हैंग कर रहा है, 70 सेंटीमीटर है। इसको मैं 0.7 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, टोटल लेंथ की चैन है 3 मीटर, तो 0.7 हैंग कर रही है, तो टेबल पर जो होगी उसकी लेंथ होगी 2.3 मीटर के इक्वल। ठीक है, इतना आपको यहाँ से पता चल गया। ऑलराइट, और ठीक है, हैंग फ्रॉम द टोटल मास ऑफ द चैन 4 kg के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए चैन का टोटल मास 4 kg है। ठीक है, यहाँ पर से हम देखिए लिख सकते हैं आपका 4 kg मास है आपका पूरी चैन का। ठीक है, 3 मीटर चैन का मास आपका 4 kg है। ठीक है, 3 मीटर लेंथ का मास कितना आपका 4 kg है, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा आपका 4/3 kg के इक्वल हो जाएगा। ये आपका मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और मुझे कितने का चाहिए? जो मास आपका हैंग कर रहा है देखिए वो कितना होगा, 0.7 मीटर है। ठीक है, तो इसका मास हो जाएगा आपका 4.3 इंटू 0.7 kg के इक्वल। यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो इसको देखिए मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका 2.8 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ना। हाँ, इतना केजी आ जाएगा। ठीक है, 2.8/3 kg तो आपका वो मास है जो आपका हैंगिंग मास है। ठीक है, 2.8/3 इतना आपका हैंगिंग मास है। ठीक है, टोटल मास इसका 4 kg था। 4 से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4×3 = 12, 12 में से 2.8 घटाऊंगा तो आपका 9.2 आएगा। 9×2 = 11, हाँ 9.2.3। ठीक है, तो जो मास आपका टेबल पर रखा हुआ है वो कितना होगा आपका 9.2/3 kg के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका मास हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हमसे बोल रहा था कि वर्क डन इन पुटिंग द एंटायर चैन ऑन द टेबल, इस पूरी चैन को अगर हमें टेबल पे लेके आना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, हम यहाँ से बता सकते हैं वर्क डन किसके इक्वल होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें वर्क डन कराने के लिए इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर डायरेक्शन में, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। इस पर देखिए जितना पोर्शन है, इस पोर्शन का मास m है, इसको मैंने कितना कैलकुलेट कर लिया, 2/8/3 के इक्वल, इतना केजी इसका मास है। ठीक है, इस पर कौन सा फोर्स लेगा? mg फोर्स लेगा। मान लीजिए इसका सेंटर है। ठीक है, इस पर सेंटर कहाँ पर होगा? इनके बीचों बीच पर। ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0.7 टोटल है, तो 0.35 मीटर के, इसका आधा कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर देखिए आपका टोटल कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg के इक्वल। ठीक है, मास आपका इतना है, g आपका, g की वैल्यू कितनी होती है? 10 के इक्वल होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 28/3 न्यूटन का तो उसमें फोर्स लग रहा है किसमें? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे इस चैन को देखिए 0.35 ऊपर लेके आना है, तो जो जो भी मैं वर्क डन करूंगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन किसके इक्वल होगा? आपके जितने भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि mgh के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेवल मान लीजिए यहाँ से हम इसको क्या लेके आएंगे? ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, इसका मास देखिए कितना है टोटल? 2.8/3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको कितना, 2.8/3 इंटू आपका जी की वैल्यू आप 10 पुट कर लीजिए, इंटू हाइट। हाइट किसकी? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 0.35 मीटर, तो इसको आप लिख लीजिए 0.35। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ऑलराइट, सो दिस मस्ट बी द टोटल वर्क डन, इतना आपका वर्क डन होगा जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप बेसिकली। 2.8 इंटू 0.35 का 3.5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 35 8 कितना होता है? 280, तो 28 बचेगा। 35 दूनी 70, 70 और 28 कितना? 98, तो 9.8 आएगा। ठीक है, 9.8। ठीक है, इतना आएगा बाई 3। ठीक है, ये इतना क्या आपका जूल में आएगा। ठीक है, इसको देखिए और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो ये जाएगा आपका 3.32 3 96 होता है, 33 32 3 96 2, 3.27 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, 3.27 जूल। ये इतना आपका आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, इतना वर्क डन आपका टोटल करना पड़ेगा 3.27, जो कि देखिए आपके बी ऑप्शन से आप मैच कर रहा है। ठीक है, सबसे क्लोज इसी से मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।